हमें जानेंगे कि जो फॉर्म 15H है वो उन्हें किन किन लोगों को भरना होता है। तो देखिए, जो सीनियर सिटीज़न होते हैं, जिन्होंने पीपीएफ करा रखा होता है, जो 60 साल से ऊपर होते हैं, ये फॉर्म उनके लिए भरा जाता है। जिन्होंने पीपीएफ करा रखा हो, फिक्स डिपॉजिट करा रखा हो, या फिर जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस का रखा हो, वो उनके लिए फॉर्म फिलअप किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, करना क्या है, यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले ऑप्शन में, तो यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद नाम ऑफ एक्सेस लिखा होगा या डिक्लेरेंट लिखा होगा, इससे आपको अपना नाम लिख देना जिनकी पॉलिसी होगी या लाइफ इंश्योरेंस होगा, जो भी करा रखा होगा। उसके बाद देखिए, सेकंड में आपको यहाँ पे मिला होगा पैन कार्ड का नंबर, आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर फिल कर देना है। फिर उसके बाद देखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा। अब यहाँ पे अगर ना आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है। पहले आपको करना क्या है, पहले देखिए यहाँ पे पहले आपको डेट लिखनी है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर आपको लिख देना है। फिर उसके बाद देखिए, फिर आपको थोड़ा सा ऊपर आना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपका प्रीवियस ईयर जो लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर देखिए आपको क्या करना है। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि आपने क्या कर रखा है, ये जो प्रीवियस ईयर होता है, अगर आप 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक किसी भी तब भी ये फॉर्म भरते हैं, तो आपका जो प्रीवियस ईयर होगा वो आपका कहलाएगा 2025 और 26। तो इसी तरह से देखिए, हमने यहाँ पे 2025 और 26 भर रखा है, आपको भी इसी तरह से भर देना है। उसके बाद देखिए, आपको ऑप्शन दिखाई देगा फ्लैट डोर या ब्लॉक नंबर, जो भी आपका उसे आपको फिल कर लेना। नेम ऑफ द प्रीवियस, ये आपको खुद ही फिल करना है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग भर लेना। फिर उसके बाद देखिए क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको कुछ लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ पे रोड, डिस्ट्रिक्ट, लाइन जो भी लिखा होगा उसे वो आपको अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना कि आप किस एरिया में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एरिया और लोकेलिटी लिखा होगा, जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ की फेमस जगह क्या है आपको यहाँ पे फिल कर लेना। जैसे कि हमने स्कूल भर रखा, अगर कॉलेज हो या अस्पताल हो, जो भी हो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद 9th ऑप्शन में आपको दिखाई देगा, आप टाउन में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे हम सिटी में रहते हैं, हमने सिटी यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो 10वां कॉलम है, यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको अपना स्टेट भर देना, आप किस राज्य में रहते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि आप जिस एरिया में रहते हैं उसका पिन कोड नंबर आपको फिल कर देना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है, वो आपको ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद देखिए, जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा टेलीफोन नंबर का, मोबाइल नंबर का, अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। 14 कॉलम दिखाई देगा। अब देखिए, यहाँ पे जो 14 कॉलम आपको दिखाई दे रखा है, इसके अंदर ये बोला गया है कि अगर द वेदर सिस्ट टू टैक्स, अगर आपने अपने सिस्ट ईयर में अगर किसी भी तरह का आईटीआर फिल करा है तो आपको यस करना है, अगर नहीं करा है तो आपको नो करना है। अगर आपने फिल करा है तो आपको यस करना है और उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। इसी तरह से देखिए कि आपको यहाँ पे कॉलम दिखाई देगा 15 का, यहाँ पर आपको क्या फिल करना है अब ये जान लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है और इसका किसी भी तरह का अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे मान लेते हैं हमने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है और उसका 1 लाख रुपए इंटरेस्ट हमें मिलता है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसी तरह से 16 कॉलम आपको दिखाई देगा। कुल मिला के इतनी सी बात बोली गई है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है, वो जो आपको इनकम सोर्स मिल रहा है प्लस आपके जो दूसरे इनकम सोर्स है, कुल मिला के आपका कितना इनकम बनता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि हमने 3.5 लाख रुपये फिल कर रखा है, वो इसी तरह से आपको ही फिल कर लेना, आप इसे अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, करना ये है कि थोड़ा सा ऊपर आते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 17 कॉलम आपको दिखाई देगा, डिटेल ऑफ द फॉर्म नंबर 15H अदर देन दिस द फॉर्म द फील्ड फॉर द प्रीवियस ईयर इफ़ एनी। तो देखिए यहाँ पे जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला, तो देखिए यहाँ पे करना क्या, इसके अंदर ये बोला गया है कि अगर देखिए आपने अपने प्रीवियस ईयर में किसी भी तरह का ये फॉर्म 15H भरा है तो कितनी बार भरा है आपको ये बता देना है, और कितने अमाउंट के लिए भरा है आपको ये अमाउंट यहाँ पे फिल कर लेना है। तो इसी तरह से आप देख लेना, अगर आपने किसी भी तरह का 15H फॉर्म नहीं भरा है तो आपको यहाँ पे 0 लिख देना है, और अमाउंट भी 0 है तो आपको कुछ भी यहाँ पे फिल नहीं करना है, 0 आपको लिख देना है। और अगर फिल करा है तो आपको ये दोनों चीज़ यहाँ पे फिल करनी है कि आपने फॉर्म कितनी बार भरा और कितने कितने अमाउंट के लिए फिल करा है। उसके बाद देखिए क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे
तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीरीज़ नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको 1 ही फिल करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब देखिए जो इस वाले ऑप्शन में क्या करना है, इस वाले ऑप्शन में आपको ये बताना है कि मान लेते हैं कि आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखी है, पीपीएफ करवा रखा है, या फिर रिकवरी डिपॉजिट करा रखा है, या फिर एलआईसी इंश्योरेंस करा रखा है। तो जो भी उसका अकाउंट नंबर है, सेविंग अकाउंट नंबर है, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद देखिए नेम ऑफ द इनकम, आपको यहाँ पे लिखना है कि इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट, कि आपको किस तरह से इनकम मिलती है, आपको यहाँ पे फिल कर देना। मान लेते अगर फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, या फिर पीपीएफ करा रखा है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, जो भी हो वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद देखिए कि अगर आपने एफडी करा रखी है तो देखिए आप वो किस सेक्शन के अंदर आता है, आपको इस एंड यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि एफडी के लिए कर रहे, मान लेते हैं कि हम ये एफडी के लिए कर रहे हैं फॉर्म फिलअप, तो हमने क्या करना है कि जो एफडी के लिए जो सेक्शन अंडर आता है वो आता है 194A। तो इसी तरह से आपको भी फिल कर लेना है। अगर कोई दूसरे जब पीपीएफ हो गया, रिकवरी डिपॉजिट हो गया, या फिर लाइफ इंश्योरेंस हो गया, तो देखिए स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर लेना कि कौन से सेक्शन के अंडर आता है, इसे आप फिल कर लेना। फिर उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, फिर उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा कि जैसे कि हमने पहले बताया था कि आपको कितना फिक्स डिपॉजिट एग्जांपल के लिए रहता है कि हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, वो आपको फिर से यहाँ पे बता देना है। जैसे कि हमें 1 लाख रुपए मिलता है, हमने यहाँ पे बता दिया, आपको भी इसी तरह से फिल कर देना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम आपको जो दिखाई देगा डिक्लेरेंट, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट लिखा होगा, यहाँ पे क्या करना है, अब आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको करना है अपना सिग्नेचर करना है, जिस तरह से हमने कर रखा है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो देखिए यहाँ पर डिक्लेरेशन लिखा होगा, वेरिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर जो कॉलम आपको ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है वो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि मान लेते हैं कि आपने क्या करा, यहाँ पे एक ऑप्शन जो आपको दिखाई देगा, देखिए प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन लिखा होगा। अगर आपका जो प्रीवियस ईयर एंडिंग है, जैसे कि मान लेते हैं जो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है वो आप कर रहे हैं 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का माना जाता है। फिर से बोलिए कि अगर आप 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक भरते हैं तो आपका जो प्रीवियस ईयर एंडिंग माना जाएगा वो यही माना जाएगा। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर लेना कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप 1 अप्रैल 2025 के से लेकर 31 मार्च 2026 तक फॉर्म फिलअप करते हैं, तब आपको क्या करना है, यही डेट फिल करनी है। इसी तरह से जो आपका असेसमेंट ईयर होगा वो क्या होगा, वो होगा 2026 से लेकर 27 तक। अब उसके बाद क्या करना है, ये चीज़ फिल करने के बाद अब क्या करना है, ये चीज़ करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे दिखाई देगी आपका प्लेस, जो भी आपका प्लेस है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। देखिए जो भी आपका प्लेस है वो आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जो जिस भी तारीख को फॉर्म सबमिट कराएंगे उस तारीख की यहाँ पे डेट आपको फिल कर देनी है। और फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो इस तरह से जो फॉर्म 15 है वो फॉर्म पूरा होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।